is filled with peaceful vibes. Yes, it is all because of Buddha like feeling. When you are with Buddha like people. Yes, Preeti Tyagi is truly an angel, a Reiki grandmaster, a mind trainer, and a relationship counselor. I'm super happy to learn from her. Welcome, Preeti. Thank you, Sunny ji. Thank you so much. आप जी बोल रहे हो यानी मैं बूढ़ा हूँ चलो ठीक है, इज्जत दे दो. हाँ, अच्छा लग रहा है मेरे को. What is the secret of your smile? अभी तो आप ही हो, because when I asked you नहीं नहीं, ये कि बचपन से ऐसे हो कैसे हो आप, तुम्हारे. and you said स्माइल के तो बहुत सारे रीजंस हैं. आई थिंक हम सबके पास ही होते हैं. वी हैव सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल इन लाइफ. और सो बट वही बात है, हम भूल जाते हैं स्माइल करना. एंड तो वेन कैसे एवर याद आई लुक एट रखेंगे? योर पोस्ट, मैं कैसे याद रखे, आई बिलीव कि हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम भूल जाते हैं. वी स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड. सबसे पहले तो हमारी हेल्थ, फिर हमारी फैमिली, हमारे लव्ड वंस, और हमारा चाइल्डहुड जो है, अंदर हमारा अंदर का जो बचपन, वो मुझे लगता है हम भूल जाते हैं. जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है, उनको ऐसा लगता है कि अरे इतनी एज हो गई, अब थोड़ी ये करेंगे हम इस एज में डांस. सो कहीं ना कहीं हमारा जो बचपन है ना, दैट एक्चुअली मेक्स यू स्माइल, लाफ, और आपकी एनर्जी बहुत चेंज करता है वो. तभी लोग उन लोगों के साथ बड़ा खुश रहते हैं जिनके साथ वो रियल होते हैं. दे आर नॉट प्रिटेंडिंग एनीथिंग, दे आर रियल इन एंड आउट. तो तभी वो लोग वहां पर ज्यादा कनेक्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं, बिकॉज कहाँ वहां कोई पर्दा नहीं होता बीच में. देयर इज नो फिल्टर्स. तो आई बिलीव इनर चाइल्डहुड ऐसी चीज है जो आपको स्माइल कराती है. और उन चीजों से कनेक्ट करना जो आपको आपके बचपन की, आपकी अच्छी मेमोरीज, और इवन प्रेजेंट ऑल्सो. तो आप जहाँ जो कनेक्ट करो उसको फील करो, एंड उसको उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ. तो आई बिलीव. बहुत बढ़िया. ठीक है. अब बाहर से तो हम फेयर एंड लवली लगा सकते हैं, सुंदर बन सकते हैं. ये जो अंदर की ब्यूटी है आपकी, उसका सीक्रेट क्या है? सी, मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूटी जो होती है ना, वो देखने वालों की आईज में ही होती है. आई ऑलवेज फील दिस, बिकॉज मुझे बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैम आपकी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है. सो समवेयर उनमें भी वो पॉजिटिविटी है, तभी तो वो, मैं उनको पॉजिटिव लगती हूँ. ये सीरियसली मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज हमें, हम जैसे होंगे हमें वैसा ही दिखाई देगा. और ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा. बहुत बार पीपल डू क्रिटिसाइज अ लॉट अदर्स. तो कहीं ना कहीं दे आर हैविंग देयर ओन इश्यूज इन देयर ओन लाइफ. बट बहुत बार लोग दूसरों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं. दे गेट इंस्पायर्ड बाय पीपल, दे डू अप्रिशिएट. सो वट एवर वी हैव इन साइड, वी एक्चुअली लुक. सो आई बिलीव इफ आई लुक ब्यूटीफुल टू एनीवन, दिस इज द ब्यूटी दे हैव इनसाइड मी. सो वो ये है, क्योंकि आईज में ही होती है. समझ गया मैं, लेकिन फिर भी जो माँ बाप के संस्कार होते हैं या कुछ वैल्यूज जो हमारे अंदर से शाइन करती हैं, अब चाहे हम ले लेते हैं कि सामने वाले की ब्यूटी या अपनी ब्यूटी, किसी की भी ब्यूटी, ये नजर डेवलप करने के लिए वो कौन सी वर्च्यूज हैं? व्हाट इज दैट मैजिक विच एवरीवन शुड हैव एंड विच यू हैव इन अबंडेंस? आई थिंक जो आपका ग्लो है अंदर का. मुझे लगता है वो आपकी काइंडनेस होती है. समटाइम काइंडनेस इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड्स, द वे यू टॉक. मे बी आप बोलने में इतने प्यार से नहीं बोलते. जैसे आई एम नॉट वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, थोड़ा सा पंजाबी टोन है, तो थोड़ा मैं वैसे बोलती हूँ. बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज योर एनर्जी, द वे यू थिंक अबाउट पीपल. एंड आप इंटरनली कैसा लोगों के लिए फील करते हो, हाउ मच कंपैशनेट आप कितने हो, काइंड आप कितने हो, और आप हेल्पफुल कितने हो. हेल्पफुल का अगेन इट्स नॉट लाइक कि आप अपने आप को छोड़ दो. तो पहली प्रायोरिटी तो हम खुद के खुद ही होते हैं, बट स्टिल यू कैन बी नाइस टू पीपल, यू कैन बी हेल्पफुल. सो मुझे ऐसा लगता है जो, या मैं कहूंगी, या मैं किसी इंसान से कनेक्ट करती हूँ, मेरे लिए दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ एनी पर्सन, काइंडनेस. जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई इंसान आपके सामने वेटर को कैसे ट्रीट कर रहा है, उस चीज से पता लगता है एक्चुअल में हाउ दैट पर्सन इज. सो व्हाट आई बिलीव इज आपकी काइंडनेस, आपका दूसरों के लिए जो हेल्पिंग नेचर, और एक, मतलब किसी से किसी के लिए, कई बार मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि वो किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोचते. इवन अगर किसी की लाइफ में बहुत अच्छा भी हो रहा है, तो वो शायद ये सोच लेंगे कि यार मेरी लाइफ में भी हो जाए.
बट वो ये नहीं सोचेंगे कि इसके साथ क्यों हो रहा है, तो दे डोंट हैव एनीथिंग लाइक जेलेसी, वो सिर्फ इन्हीं हाँ, पॉजिटिव चीजों से भरे हुए हैं। तो दैट इज आई थिंक रियल ब्यूटी। और उसमें भी एक चीज और है, अगेन देयर एन अवेयरनेस। सी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई फील कि हाँ भाई मुझे ना इसकी सक्सेस से प्रॉब्लम लग रही है, देन आई करेक्ट माई सेल्फ। क्योंकि देखो हम सब इस रियल वर्ल्ड में रहते हैं, वी आर लिविंग इन द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। सो ये जो कनेक्शन है इन द स्पिरिचुअल एंड मेटेरियल, मुझे लगता है ये जो बैलेंस है ना, ये रखना सबसे मुश्किल काम है। बिकॉज जो हमारी लाइफ है ना उसमें सब कुछ ही है, वी हैव टू अर्न मनी ऑल्सो, बट वी हैव टू बी स्पिरिचुअल ऑल्सो। और वो स्ट्रेस भी है लाइफ में, बट हमें लाइफ को बैलेंस करके जीना है। तो ये जो सारी बैलेंसिंग है ना, वो जब हम काइंडनेस के साथ पॉजिटिविटी के साथ करते हैं एंड और हम जो भी हमारी लाइफ में आता है हमसे कनेक्ट होता है, in any way we can give something to that person without expecting anything. So I believe these qualities I have little bit, maybe it has come from my parents, especially my mother. और ये आई थिंक आपको लाइफ में कहना चाहिए कि आपकी इनर ब्यूटी या आपकी अंदर से जो कामनेस है वो आपको देती है। बहुत सुंदर, मजा आ गया। काइंडनेस, कंपैशन, हेल्पफुल नेचर। और फिर मेरा एक मेंटर बहुत अच्छे से बोलता है, कोई आगे बढ़ रहा है ना, उसको बोलो वाह यार। तो आपने बोला कि जेलसी नहीं होनी, ये मेरी लाइफ में भी हो सकता है ना। बहुत बहुत सुंदर। तो ये हो गई इनर ब्यूटी की बात। अब ये जो घर आपने इतना सुंदर बनाया, मैजिकल, हर जगह बुद्ध भगवान, तो बुद्ध भगवान से की क्या बात अच्छी लगती है आपको? बुद्ध भगवान की मुझे लगता है एक तो उनकी एनर्जी, उनका ऑरा, वो खुद ही इतनी, हम एनलाइटमेंट की बात करें तो वो तो बहुत ही बड़ी चीज है। बट समवेयर मुझे ऐसा लगता है अगर हम स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं थोड़ा भी कनेक्ट कर लें, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बट सो बुद्धा जी से आई कनेक्ट विद सो मेनी थिंग्स। तो पहली चीज तो मुझे ये लगती है कि हमें डेफिनेटली हम तो इस नॉर्मल संसार में रहते हैं जिसको कहते हैं ना माया, और ये सब है हमारी लाइफ में, है ना, फैमिली भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, सब कुछ है। बट उसके साथ साथ बुद्धा से हम क्या, आई थिंक व्हाट आई बिलीव, आई फील कनेक्टेड टू मेडिटेशन मे बी, और एक अपने से कनेक्ट करना, मतलब वो आई थिंक बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। सबकी लाइफ में ये स्ट्रेस है, और ये काफी हद तक डिपेंड करता है हाउ मच यू रिमेन कनेक्टेड टू योर सेल्फ एंड योर डिवाइन। सो जब आप वो अपना, जैसे उन्होंने वो डिवाइन कनेक्शन डेवलप किया था, वो दुख दर्द देख के दुनिया का, और तो वो करेक्ट। जो डिवाइन कनेक्शन है, अगर हम थोड़ा सा वो टाइम निकाल के कहीं भी किसी भी वे में, आई एम नॉट सेइंग कि स्पेसिफिक रेकी से ही करो या स्पेसिफिक योगा से ही, जो आपको अच्छा लगे। आई बिलीव किताबें पढ़ना भी स्पिरिचुअलिटी है, कोई डांस फॉर्म भी हो सकता है, एक्सरसाइज करना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, जिसको करने में आपको मजा आ रहा है और आप अपने ऊपर वाले से कनेक्शन फील करते हो। जब आप वो कर रहे हो आपको एक अंदर से सुकून फील हो रहा है, यू आर फीलिंग सो रिलैक्स, यू आर फीलिंग सो पॉजिटिव, और उसको करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको जो भी चीजें परेशान कर रही थी वो कहीं पीछे छूट गई। तो सबसे बड़ी चीज जो है उनकी वाइब्स, ऑरा। अगेन वो जैसे मैं कह रही हूँ, इस रूम में आई हैव लॉट्स ऑफ कर्टेन्स ऑफ बुद्धा, इवन मेरे घर हाँ, में बहुत बुद्धास हैं। सो वो वाइब्स जो है ना वो पता चलती है, मतलब व्हेनेवर समबडी कम टू दे टेल मी कि मैम आई कैन फील द वाइब्स ऑफ योर होम, वो मुझे खुद भी फील होती है। तो वो वाइब्स वैसी, उनकी एनर्जी वैसी है। बट अगेन मेडिटेशन और उनके लाइफ की वही चीजें हैं, स्पिरिचुअलिटी में जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत कुछ है इसमें। सो मुझे लगता है थोड़ी बहुत मेडिटेशन कर लेना, और थोड़ी सी जैसे रेकी प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, 5 प्रिंसिपल्स, ये बेसिक चीजें हमें बहुत हेल्प करती है। तो बता भी दो फिर 5 प्रिंसिपल कौन से हैं? 5 प्रिंसिपल है, पहला तो यही है कि जस्ट फॉर टुडे, एक तो आज ही के लिए है। क्योंकि कोई भी प्रॉमिस अगर मैं लंबे टाइम के लिए करूँ तो पहले स्ट्रेस हो जाएगा, ओ लंबे टाइम के लिए टेंशन नहीं लेनी, लाइफ लॉन्ग टेंशन नहीं लेनी, तो ये सोच के टेंशन हो जाएगी। तो पहला यही है कि जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट गेट वरीड। बिकॉज जब हम टेंशन लेते हैं ना, जब हम किसी बात की चिंता करते हैं, तो चिंता चिंता समान है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो बातें कभी रियल नहीं होती, इट्स ओनली इन माई माइंड, आई एम मेकिंग अप द स्टोरीज, और वो कभी सच नहीं हो रही। और जो एक्चुअल में सच होता है वो हम कभी सोचते नहीं है, दैट आई हैव सीन इन माई ओन लाइफ। आपने जो कभी सोचा नहीं वो एक झटके में हो जाएगा, और जिसको सोच सोच के आप घुलते रहे वो कभी भी नहीं हुआ। तो वरीज आपको बहुत सारी चीजें क्रिएट करती है, एंजाइटी, बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम हो जाते हैं मेंटल प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मेरे पास ज्यादातर क्लाइंट्स वैसे ही आते हैं, दे हैव मेंटल प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई दे हैव फिजिकल, हार्ट बीट्स बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, माइग्रेन एंड लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ द मेंटल थिंग। वो किस लिए? क्योंकि टेंशन ले रहे हैं।
तो अगर हम आज के दिन ये सोच लें, मान लो किसी चीज की टेंशन हो रही है, कोई ऑर्डर जाना है वो नहीं आया, वो वाला बंदा फोन नहीं उठा रहा, या स्कूल में कुछ है, 10 थिंग्स कैन बी, मीटिंग है, प्रेजेंटेशन नहीं बनी, तो सोचना है कि चलो अभी के लिए रिलैक्स करो, अभी छोड़ते हैं। तो ये प्रैक्टिस सिर्फ आज के लिए छोड़ना, जस्ट फॉर टुडे। दूसरा है आई विल नॉट बी एंग्री, हम इसको ऐसे बोलते हैं, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काम। क्योंकि अ, गुस्सा अगेन इज अ वेरी पावरफुल इमोशन, और गुस्सा हमारी लाइफ में बहुत कुछ स्पॉइल कर सकता है, और जो हम चाहते नहीं है, डेफिनेटली कोई नहीं चाहता, और उसका फिर कुछ हो नहीं सकता, मतलब हम उसको फिर अंडू नहीं कर सकते। इफ आई हैव सेड समथिंग, मे बी आई सेड 1000 टाइम्स आई से सॉरी, बट वेन एवर आई एम सेइंग समथिंग टू समवन, कहीं ना कहीं मेरी इंटरनल फीलिंग्स मेरी टंग पे आ रही है, ये हम मानते हैं ना। गुस्से में आदमी वही बोलता है जो वो सोचता है, वो बाद में कितनी भी सॉरी बोल ले, जो भी कर ले। तो एंगर बहुत चीजें खराब करता है हमारी लाइफ में, हमारे रिश्ते खराब कर सकता है, इवन हमारे खुद के लिए। वेन यू शाउट, आप देखो, तो आपका जो गला है वो ऐसा हो जाता है, यू फील पेन, यू फील टायर्ड, आप एग्जॉस्टेड फील करते हो गुस्सा करने के बाद। वो दूसरे इंसान को तो जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा ही रिलेशनशिप पे हमारे, बट पहला असर तो खुद के ऊपर ही है। सो अगेन, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काम, और इसके लिए हम एफर्मेशंस भी करते हैं। इसका मुझे लगता है एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन, किस बात से मुझे गुस्सा आता है, अपना ट्रिगर पता होना चाहिए। तो जब मुझे वो पता होगा तो शायद मैं उसका ध्यान रखूं। जैसे मुझे लगता है कि अच्छा, कोई इंसान अगर ऐसी बात करता है ना, तो अब जैसे आप ऐसे कुछ टॉपिक बोलते हो, तो लगता है इस चीज से तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उन सिचुएशंस को अवॉइड करूं, है ना। मैं उन चीजों को अवॉइड कर सकती हूँ। अवॉइड करने का मतलब अगेन ये नहीं है कि मैं डरपोक हूँ, सिंपल, माई पीस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। तो उन सिचुएशंस को, उन चीजों को अवॉइड करने से भी हम इसको बेटर कर सकते हैं। इसके बाद है आई विल बी काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स। अगेन, जो मैंने ग्रेटिट्यूड से हमने स्टार्ट किया था, हाँ ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ की बहुत, हम मतलब इसको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ज्यादातर हम अपनी उन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, बट जो है, और सबसे बड़ी चीज तो मुझे लगता है हमारी लाइफ। मतलब आई हैव सीन पीपल गोइंग विद इन मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स, एंड 1 नाइट, 2 नाइट्स। सो लाइफ, आई थिंक द बिगेस्ट ब्लेसिंग वी हैव। एवरी मॉर्निंग हाँ अगर हम देखते हैं सनराइज, और हम इसको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें ऐसे लगता है सब तो जी रहे हैं, बट सब नहीं जी रहे। देर आर पीपल हु आर फाइटिंग फॉर देयर लाइफ, देयर लव्ड वंस आर फाइटिंग फॉर देयर लाइफ। तो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, हमारे हाँ, फैमिली मेंबर्स, 24 हमारे लव्ड घंटा। वंस, हम उनको भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। मम्मी खाने को बोल रही है 4 बार, तो वी गेट इरिटेटेड कि यार आप एक ही बात बोलते रहोगे, मैं खा लूंगा ना खाना। आस्क देम जिनको घर में कोई खाना पूछने वाला नहीं है। सो मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद हर इंसान की हर चीज ग्रेटफुल होने वाली है, बिकॉज जिसके पास जो होगा ना, वो किसी दूसरे के पास नहीं होगा, और वो उसके लिए रोज प्रेयर करता होगा। तो वी कैन राइट डाउन 5 ब्लेसिंग्स, जैसे नॉर्मली आई राइट डाउन फ्यू ब्लेसिंग्स विद रेड पेन, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड जनरल। उसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि हमारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई फील लो, खुशी आई बढ़ फील जाती है। डिप्रेस, आपकी खुशी बढ़ रही है, आप ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हो, आप पॉजिटिव हो रहे हो, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। फिर है कि आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग थिंग, जो मैंने बोला, काइंडनेस। सो काइंडनेस हाँ है, इट्स विद एवरीथिंग, एवरीवन। अब इसमें पता है क्या है, लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि काइंडनेस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे फिजिकली, वी आर नॉट, यू नो, फिजिकल हर्ट करना। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम इन टूडेज वर्ल्ड वी हर्ट पीपल बाय आवर वर्ड्स, और मे बी बिकॉज उन लोगों को टैकल करना नहीं आता, दे डोंट नो हाउ टू टेक दोज वर्ड्स। व्हेन वी इंटरफेयर इन पीपल्स लाइफ, व्हेन वी गिव देम एडवाइसेस विदाउट आस्किंग, व्हेन वी जज देम, वी हैव नो आइडिया कि उनकी रियलिटी लाइफ की क्या है, बट हम उनको जज करते हैं। अगेन, आई बिलीव इट्स अर्निंग बैड कर्मास, और कहीं ना कहीं हम दूसरों को हर्ट करते हैं। किसी की शादी डिले हो रही है, हम उसको बार बार पूछ रहे हैं तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, इतनी एज होगी है। वी हैव नो आइडिया कि वो इंसान शायद हर संडे की से मिल के आता है, पर उसका कहीं फाइनल नहीं हो रहा, किसी को कंसीव नहीं हो रहा। एवरी टाइम वी विल आस्क व्हेन यू आर प्लानिंग बेबी, कितने साल हो गए और कितना डिले। इनमें से कुछ चीजें मैंने अपनी लाइफ में भी एक्चुअली एक्सपीरियंस की है। आई हैड माई सन आफ्टर 9 years ऑफ माई मैरिज, एंड यू वोंट बिलीव, बिकॉज ऑफ पीपल्स सो मच ऑफ, कहना चाहिए, इंटरफेरेंस या बोलना, और उनको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनको नहीं पता आप हर संडे डॉक्टर्स के यहाँ जा रहे हो, ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो आप सबको तो नहीं बताओगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है।
तो हमें शायद अवॉइड करना चाहिए हम लोगों को एडवाइस दें, जब तक हमें ये श्योरिटी ना हो कि इसकी इन एंड आउट लाइफ मुझे पता है। अगर मैं अपने नेबर्स को जिनका मुझे नहीं पता, अपने थोड़े से डिस्टेंट फ्रेंड्स को, वी शुड अवॉइड गिविंग देम एडवाइसेस, वी शुड वेरी अवॉइड पावरफुल। मेकिंग एन ओपिनियन अबाउट देम। तो मुझे आज के समाज में ऐसे लगता है ये सबसे बड़ी काइंडनेस है। एंड व्हाट आई बिलीव यू ऑल एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल, कि भाई किसी की फोटो देख के उसको जज मत करो, किसी को साथ कोई जा रहा है उसको कुछ जज मत करो, व्हेन यू हैव नो आइडिया। और ये पता है, ये मैंने ये रियलिटी कैसे ज्यादा एक्सपीरियंस की, व्हेन आई व्हेन आई लुक एट माय क्लाइंट्स, आई नो देयर लाइफ, बट वो लाइफ दूर से वैसी नहीं दिखती। सही यू बात। लुक एट देयर लाइफ फेसबुक इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया से, एंड व्हेन आई सी देयर लाइफ, व्हेन दे कम टू मी एंड टॉक टू देयर पर्सनल थिंग, जिनकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बट ऑब्वियसली कोई इंसान कहीं स्लेट पे लिख के थोड़ा ना गले में लटका के घूमेगा कि देखो मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली। तो हमें जब सही नहीं बात। पता, वी शुड अवॉइड। तो नो काइंडनेस सबसे बड़ी ये है इंटरफियरेंस, फिर। नो एडवाइस, दिस इज काइंडनेस। यस। नो और हम पता है ये जजमेंट। भी सोचते हैं, नो जजमेंट्स। हम कई बार एडवाइस देते हुए हमें लगता है यार मैं तो उसके भले के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, शायद हम वो ज्यादा हमारी इंटेलिजेंट है, हम इंटेंशन ज्यादा ऐसे, वाइज हैं, पर हम बना रहे हाँ हैं। हमें ऐसा सही लगता बात। है। नहीं नहीं, बट उस इंसान के साथ क्या होता है, उसको ऐसी एडवाइस रोज 10 लोग दे रहे होते हैं। सही तो बात। उसके लिए थोड़ा सा उसको लेना, सम टाइम इट्स गेट डिफिकल्ट। फिर है कि आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। ये भी अगेन कर्मास हैं, व्हाट आई गिव आई गेट इट बैक। और ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मेरी लाइफ में अगर आज लोग मुझे बोलते हैं यू आर एन एंजल ऑफ माई लाइफ, एंड यू वोंट बिलीव आई गॉट पीपल हु वर एन एंजल ऑफ माई लाइफ, जो हाँ, पता नहीं कहाँ से आ गए, और जिनको मैंने कभी देखा नहीं, मिली नहीं, बट आई हैड सम इश्यूज इन माय ओन लाइफ, और वो एक ब्लेसिंग की तरह आए और चले भी गए, उनसे कांटेक्ट भी नहीं है। सो भगवान ये भेज मुझे दे लगता दी, है ये हरि ना, के हाथ हजार। हाँ, तो ये एक सर्कल होता है ना। आई एम ब्यूटीफुल। काइंड टू यू, आई एम हेल्पिंग यू, मे बी यू आर नॉट हेल्पिंग मी बैक, somebody else will help me, सही बात then है। you are helping to somebody कोई else। भी दे तो देगा लोग आके। क्योंकि बोलते हैं ना, हाँ, कोई भी दे देगा, तो लोग सोचते हैं कि यार इसने तो मुझे वापस से रिवर्ट नहीं किया। तो आप मत सोचो, उसने नहीं दिया ना, आपको कोई और देगा, और वो जो पीछे आपको दे रहा बैठे है आप हैं बुद्ध उसको वापस नहीं भगवान, वो दोगे। हिसाब किताब देख लेंगे, वो भेज देंगे। तो हिसाब वही है, सही बात है। तो हाँ। अपना नाउ कर्मा प्लीज हमें टेल मी करना चाहिए, ये फाइव वन प्रिंसिपल। हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर्स। व्हेन आई थिंक हर मदर के लिए यही है, व्हेन आई हैड माय सन। हाँ। वेरी गुड। गाना गाते हो आप? एक गाना गा दो, 2 लाइनें। नहीं, मेरी आवाज बहुत बुरी है सीरियसली, बट यू कैन अरे सिंग। भगवान के लिए। सीरियसली आई कांट सिंग, आई भजन कैन डांस, चलो। आई डू डांस। हाँ, मैं सच में गा नहीं सकती हूँ, मेरे को बड़ा ये चीज लगती है कि आई विश आई कुड सिंग, तो बट गा प्रेयर ही लेती गा हूँ दो। बट बुद्ध भगवान का श्लोक ही गा दो कोई। रेकी प्रेयर गा दो आप। भगवान के मैंने लिए तो देखिए गानी है। प्रिंसिपल आपको, हाँ, आपने हमें इम्प्रेस नहीं करना, आपने भगवान के लिए गानी। दिल से गा दो। मैं थोड़ा मेरा गला खराब है, अदरवाइज सीरियसली चलो फिर आई फोन डोंट पे सिंग गा एक्चुअली। देना। आई एम सो थैंकफुल टू यू। नाउ लेट्स प्ले वन वर्ड आंसर्स। लाइफ इन वन वर्ड। ब्यूटीफुल। रेकी इन वन वर्ड। ब्लेसिंग। माइंड इन वन वर्ड। पावर। ट्रेनिंग इन वन वर्ड। ट्रेनिंग इन वन वर्ड। आई डोंट नो, आई नो वर्ड इज कोई कमिंग इन माय टेंशन नहीं। माइंड। रिलेशनशिप इन वन वर्ड। ट्रस्ट। सन इन वन वर्ड। सन। लाइफ। बुद्ध भगवान इन वन वर्ड। पीस। प्रीति इन वन वर्ड। प्रीति इन वन वर्ड। ये मैंने कभी सोचा नहीं, बट आपने अब बोला तो आई एम थिंकिंग। आई थिंक अगेन आई वुड से लाइफ। Yes, you are God's creation, God's life force, God's magic. एंड जो आपने बोला आप एंजल भी हो इतनी सारी लाइफ्स में। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर सेल्फलेस एंडेवर्स, नोबल एंडेवर्स।
keep smiling, and you are a sunshine. Thank you so much. थैंक यू सो मच। आई सीरियसली हैड अमेजिंग टॉक्स विद यू, और बहुत मजा आया आपके साथ ही बात करके। इवन आई लव योर वाइब्स। Thank आपको you मैं so जब भी much. देखती हूँ, स्माइल कम्स ऑन माय फेस। गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू, थैंक यू। अब लाफ्टर भी कर देना। थैंक यू सो मच। वो थैंक मुझे बाद में भी याद आ रहा, तो दैट टाइम आल्सो आई वाज लाफिंग। यू। थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर।